हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे। 4 सम हमारे हो गए थे और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो की स्क्रीन पर या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5वां सम है हमारा, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। चेक योर आंसर बाय डिवीज़न। ये कह रहा है कि 1/17 में इसके डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम डिजिट्स कितने आ सकते हैं। तो रिपीटिंग ब्लॉक में मतलब कि जो रिपीट करते हैं, जिसमें रिपीट होगा, रिपीटिंग ब्लॉक में बता रहा है कि कितने होंगे मैक्सिमम। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये 17 - 1 16 डिजिट इसमें मैक्सिमम हो सकते हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में। तो ये कह रहा है कि चेक योर आंसर बाय डिवीज़न। तो हम इसको करके देखते हैं एक बार। 17 से डिवाइड करेंगे, 1 अंदर रखेंगे। अब देखिए इसमें ये 1 है तो पहले छोटा है, पॉइंट लग जाएगा, 0 लग जाएगी। तो इधर भी पॉइंट लग जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, अभी भी छोटा है इससे, तो एक 0 और लगेगी। यहाँ पर भी एक 0 लग जाएगी हमारी। अब ये देखिए 17 × 102, 17 × 5 = 85, 15 बचा, 0 आई। 17 × 8 = 136, 14 बच गया, फिर 0 आई। फिर 17 × 8 = 136, 4 बचा, 0 आई। 17 × 2 = 34, 6 बचा, 0 आई। 17 × 3 = 51, 9 बच गया, 0 आई। और फिर 17 × 5 = 85, 5 बच गया, 0 आई। 17 × 2 = 34, 16 बच गया, 0 आई। 17 × 9 = 153, 7 बच गया, फिर 0 आई। अब 17 × 4 = 68, 2 बच गया, एक 0 आई, एक पर जाएगा। यहाँ पर कर देता हूँ मैं, 17 × 1 = 17, 3 बच गया, फिर 0 आएगी, फिर एक पर जाएगा। 17 13 बच गया, फिर 0 आई। 17 × 8 = 136, 17 × 7 = 119, 11 बच गया, 0 आई। 17 × 6 = 102, 8 बच गया, 0 आई। 17 × 4 = 68, 12 बच गया, 0 आई। 17 × 7 = 119, 1 बच गया। देखो फिर 1 आ गया, 1 से ही हमने स्टार्ट किया था, तो फिर अब ये फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगर फिर ये 0 आएगी, फिर नहीं जाएगा तो 0 आएगी यहाँ पर। ये देखिए पहले भी 0 आई थी, अब फिर एक और 0 उतारनी पड़ेगी, फिर जाएगा ये। 17 × 5 = 85 पे जाएगा। फिर देखिए 0 के बाद फिर 5 आया था, तो ये रिपीट होने लग गए। तो ये यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें आप काउंट करके देख लो ये कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक 16 हो गए हमारे। वही हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसमें मैक्सिमम 16 डिजिट तक आ सकते हैं इसके रिपीटिंग ब्लॉक में। ओके, नेक्स्ट सम है हमारा, लुक एट अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q
q is not equal to 0 where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations. Can you predict what property q must satisfy? इसमें हम पहले एग्जाम्पल लेंगे तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कंक्लूज़न बाद में निकालेंगे। ओके, तो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि P अपॉन Q की फॉर्म में होने चाहिए और P एंड Q शुड बी इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स। उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वो को प्राइम होने चाहिए। मतलब कि कहने का मतलब ये है इसका, जैसे कि 8/4 नहीं हम ले सकते क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर हैं दोनों में, 4 दूनी 8 से ये कट जाएगा। तो इस तरीके का नहीं लेना है हमारे को, वो को प्राइम होने चाहिए। जैसे कि हमारा हो गया 10/3, तो ये देखिए इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब वैसे तो ऐसे ये भी हो जाएगा जैसे कि किसी के नीचे 1 लगा लो तो ये, लेकिन इस तरीके का हमको नहीं लेना है क्योंकि ये इसने बोला कि डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए ना उसमें, तो इसमें तो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ बनेगा नहीं। वैसे तो 0, लेकिन ऐसे तो 0 कितने भी लगाते रहो तो ये तो हम फिर इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी बोल देंगे, सॉरी रेकरिंग भी बोल सकते हैं। तो 0 वाला छोड़ देते हैं, 1 वाला छोड़ देते हैं। इसमें अदर हम लेते हैं जिसमें कि वो दोनों को प्राइम होने चाहिए। जैसे कि 10/3 हो गया, उसके बाद हम ले लेते हैं 8/5 हो गया, ये देखो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और उसके बाद हम ले लेते हैं 17/4 हो गया, और एक और ले लेते हैं हम 23/15। ओके, तो इनको अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग होते हैं या नहीं होते हैं। इसने बोला कि टर्मिनेटिंग होने चाहिए, वो टर्मिनेटिंग मतलब कि वो ऐसे रेकरिंग नहीं होने चाहिए, वो रिपीटिंग नहीं होने चाहिए। रिपीटिंग मतलब कि ऐसे नहीं है कि वो आगे जाते जा रहे हैं, उसमें बार नहीं होना चाहिए। तो 10/3 अगर हम लेते हैं तो 3 से हम 10 को करते हैं डिवाइड, तो 3 पर जाएगा, पहले 9 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, 0 आएगी, फिर 3 पर जाएगा। तो ये देखिए ये तो अब ये 3 आता जाएगा इसमें, क्योंकि ये 1 बचता जाएगा यहाँ पर, फिर 10 हो जाएगा ये, तो 3 आता जाएगा। तो ये तो हमारा रेकरिंग हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो ये वाला नहीं है हमारा, टर्मिनेटिंग नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट है 8/5। 8/5 लेते हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे 8 को, पहले 1 पर जाएगा, 3 बचा, पॉइंट लग गया, 0 आएगी, यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा। अब ये 6 पर गया और क्लोज, ख़त्म हो गया। ये है हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये कंडीशन हमारी फुलफ़िल हो गई, ठीक है। तो 5 से हमने इसको किया तो ये हमारा एक सेटिस्फाई कर गया। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम 17 से डिवाइड करेंगे, 17 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 4 पर जाएगा, 4 चौके 16, 1 बचा, पॉइंट लग गया, यहाँ पर पॉइंट लग गया, 0 आई, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0 आएगी, फिर 5 पर जाएगा, यहाँ पर लिख दिया मैंने इसको, 20 आ गया, कट गया, 4.25 हमारा आ गया। ये भी यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, तो ये भी हमारा कंडीशन को फुलफ़िल कर गया। इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया एग्जाम्पल। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम 23/15 वाला। इसमें क्या होगा, 15 से हम करेंगे 23 को। अब पहले 1 पर जाएगा,
8 आ गया, पॉइंट लगा, 0 लग जाएगी, सॉरी पॉइंट लग जाएगा, 0 आएगी, ये 0 नहीं आएगी, 15 5 75, 5 से जाएगा ये, 5 बचा, 0 आई, फिर 3 पर जाएगा, 15 3 45, 5 बच गया। अब देखिए 5 5 बचता जाएगा, फिर 15 3 45, फिर 5 बच गया, तो ये आ जाएगा 1.5333 ऐसे आता जाएगा। तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है ये। ओके, तो ये हमारी कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रहा, ये भी फुलफ़िल नहीं कर रहा, इन दोनों ने फुलफ़िल कर दी। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी कि इसमें हमको टर्मिनेटिंग मिला और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग मिल रहा है। तो इसमें ये देखिए, इनका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका डिनोमिनेटर है 3, इसका डिनोमिनेटर है 15, इसका डिनोमिनेटर 5, इसका 4। तो इसमें एक्चुअली कंक्लूज़न क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर हमारा, ये जब हम इसके टुकड़े करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन हम जब करेंगे ना, इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो वो जैसे 5 के तो हमारे 5 के तो 5 ही हो गया, 5 में तो एक ही है। अब 4 जो है हमारा, 4 में हमारे अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो 2 × 2 हो गया, ठीक है। तो इसमें या तो 5 आ रहा है, इसमें हमारा आ रहा है 2 आ रहा है। और इस तरीके से 15 में अगर हम देखते हैं तो 15 में क्या आ रहा है, 15 के अगर हम टुकड़े करेंगे तो 3 × 5 आ रहा है। तो इसमें हमारा एक हो गया 3 हो गया, एक 5 हो गया। तो इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन में हमारे को टर्मिनेटिंग वाला चाहिए ना, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, जब डिनोमिनेटर के हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर उसके निकालेंगे, तो उसमें सिर्फ 2 या 5, ये दोनों के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। या तो 2 या 5। अगर हमारा उसके टुकड़े करके देखेंगे डिनोमिनेटर के, तो उसको टुकड़े करके देखेंगे, जो अगर उसमें हमारा 2 आ रहा है, 2 × 2 हो सकता है, 2 × 2 × 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है हमारा, 5 × 5 हो सकता है, या हमारा दोनों भी हो गए, 2 × 5 × 5 भी हो सकता है। तो मतलब कि इसके जो भी हैं, हम इसके अगर फैक्टर करते हैं तो इसमें 2 या 5 ही होना चाहिए। अगर हमारा 2 और 5 है, तब हमारा जो आंसर है वो उसका एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा। और अगर उसमें 2 और 5 के अलावा और कुछ भी आ गया, 3 आ गया, उसमें 7 आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, किसी भी डिनोमिनेटर ले लो आप जिसमें कि और भी कुछ आता हो, जैसे कि 2 × 3 × 5 है, 2 3 6 5 30, मतलब कि अगर 30 किसी का चीज़ का डिनोमिनेटर है तो उसका भी कभी भी वो टर्मिनेटिंग वाला नहीं आएगा। ओके, तो नेक्स्ट सम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है, गिव 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ये कंडीशन किसकी है, इसका मतलब ये हमारे इरेशनल नंबर होंगे। उस डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो ख़त्म हो रहा है और ना ही वो रिपीट हो रहा है, वो चलते जा रहा है चलते जा रहा है चलते जा रहा है, तो इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है। वैसे तो इसके बेस्ट एग्जांपल, ईजीएस्ट एग्जांपल हो सकते हैं हमारे √2 ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, मतलब कि ऐसा कोई भी नंबर ले लो जो कि स्क्वायर रूट में हो और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो वो हमारा, अगर हम इसको करके देखेंगे तो हमारा ये नॉन रेकरिंग और हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा इसका। लेकिन क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज में है, इसमें अभी तक स्क्वायर रूट का कुछ भी नहीं आया है, इसमें सिर्फ डिवीज़न वाले आए हैं, तो हमको डिवीज़न वाला ही लेना पड़ेगा। और रेशनल नंबर में हम जानते हैं कि रेशनल नंबर वही होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते।
तो इसका मतलब ये फैक्टर में भी नहीं होगा, तो हमको डेसिमल में ही लेना पड़ेगा ये, ठीक है। तो 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो कुछ भी आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो। इसमें 0.10 110 1110 111110 इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ना तो ये टर्मिनेट होगा और ना ही ये इसका कोई पैटर्न बनेगा, रिपीट होगा। पैटर्न तो इसका बन रहा है, पैटर्न हमने इसका जानबूझकर बनाया है ताकि हम ये डॉट लगा सकें, हम ये दिखा सकें कि इसी तरीके का पैटर्न इसका आगे चलता रहेगा। वैसे तो इसमें कुछ भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें इसी तरीके का हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर वो आगे हम कुछ भी लिख देंगे। मान लो हमने लिख दिया 5.673485321 कुछ भी लिख देंगे ना, जितना हम लिख देंगे। उसके बाद अगर हम डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अच्छा इसका मतलब ये आगे इसी तरीके का वो चलेगा, फिर आगे 673। लेकिन जबकि हमारा ये नॉन रेकरिंग होगा, रेकरिंग नहीं है, तो इसलिए हमको पैटर्न दिखाने के लिए एक हमने इस तरीके का ये ट्रिक यूज़ की है कि इसमें देखो एक बार पहले 1 आया, उसके बाद फिर 2 1 हो गए, फिर 0 आया, फिर 3 1 हो गए, फिर 0 आया, फिर 4 1 हो गए। इसी तरीके से अब हमने ये डॉट लगा दिया, तो इसका मतलब है 0 के बाद अब 5 1 आएंगे, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल हमारा ये हो गया। दूसरा एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो इसमें 5.20 200 2000 2000 सो ऑन। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल हमारा कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन हमने बस उसमें हमने एक पैटर्न दिखाना है उनको, और ये फिर बाद में डॉट लगा देने हैं कि ये इस तरीके से चलता जाएगा। ये कभी भी रिपीट नहीं होगा और ना ही ये कभी भी ख़त्म होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा ये। आप कुछ भी ले लो 1.800800080008 सो ऑन, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। दो हमारे को इसने रेशनल नंबर दे दिए 5/7 और 9/11। इन दोनों के बीच में ये कह रहा है इरेशनल नंबर्स बताने हैं हमारे को 3। ओके, तो इसमें हमारे को रेशनल नंबर हमारे को क्योंकि पता है, जैसे कि हमारे डेसिमल एक्सपेंशन में ही आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, तो हमारे को पहले इसकी वैल्यू हम डेसिमल में निकाल लेंगे, जिससे कि हमारे को आसानी हो जाए, हमको रेंज मिल जाएगी कि इसके बीच में हमारे को ये नंबर देने हैं। तो इसमें 5/7 है, इसकी वैल्यू हमने कल निकाली थी, इसकी वैल्यू आएगी 0.71, आगे आएगा हमारा 4285, इतना आएगा। और 11/9 और 9/11 इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी ये 8 पे जाएगा, 11 8 88, 2 फिर 1 पे जाएगा, तो इस टाइप से कुछ इसका आएगा। तो मतलब ये हमारा 0.8 और ये देखो 0.71 है, तो ये हमारा मतलब कि 0.72 से लेके और 0.8 के बीच में हम कोई भी रेशनल नंबर हम इसको दे सकते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं इसमें 0.72 है, तो 3 से ले लेते हैं 0.73। अब इसमें आगे हम कुछ भी ले सकते हैं, इसमें 0.73 आगे दे दो हम 7, फिर 33, फिर 7, फिर 333, फिर 7 सो ऑन, इस टाइप से दे देंगे। ओके, एक हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 0.746
0, आगे हमारा 4 4 ले लो, 0 4 4 4 0 4 4 4 4 0, सो ऑन, इस तरीके से ले लो। आगे नेक्स्ट हमारा ले लो 0.791 911 9111 91119, सो ऑन। इस टाइप से आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ये इन दोनों के बीच में होना चाहिए। देखो इन दोनों के बीच में ही है ये हमारे जो लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमारे को रेशनल या इरेशनल बताने हैं, इसमें काफ़ी इजी है। 9th सम है हमारा। पहला है √23। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि जो भी स्क्वायर रूट में है और उसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, हमको पता है 23 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। ऐसा कोई है नहीं है कोई संख्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करने से 23 आता हो। जैसे कि अगर √25 होता तो इसका आ जाता 5, तो ये रेशनल नंबर होना था। अब इसका 23 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसलिए ये इरेशनल है। रेशनल है। ओके, और बी है हमारा √225। 225 हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए ये आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रेशनल। नेक्स्ट है हमारा 0.3796। अब ये देखो 796, इसके बाद कुछ भी ना तो डॉट लगा हुआ है ना भी ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है तो हमारा रेशनल है, सो दिस इज़ रेशनल। आगे है हमारा 7.478478, आगे डॉट डॉट लगा हुआ है। अभी देखो 7.478 फिर 478, मतलब कि ये इज़ इक्वल टू 7.478 बार। तो ये हमारा रेकरिंग है, रिपीटिंग है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग होता और नॉन रेकरिंग होता तब ये इरेशनल होता। तो नेक्स्ट है हमारा ई है, इसमें है 1.10100100001000001, सो ऑन। तो ये अभी हमने एग्जांपल इस टाइप के दिए ही थे, ये देखो। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल, क्योंकि ये ना तो हमारा ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर। ओके, ये लास्ट सम था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे सम समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।